और कम होना चाहिए। और इसके अलावा बिजली का मामला जो है ना, ये हल होना चाहिए। सबसे बेहतरीन अमल तो ये वाला भी बिजली का है। बोरान 6 रुपये कम हो रहे हैं, उसके बाद ये 20 रुपये बढ़ा देंगे, और जो डंडी लग रही है वो अलग से लग रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। आप 1 लीटर की बोतल लेकर आओ, उसमें पूरा 1 लीटर नहीं आएगा। बहुत खुशी हो रही है। हम तो चाह रहे हैं आगे और मज़ीद हो, ताकि जिस तरीके से महंगाई हुई हुई है उसके हिसाब से गरीब तबका तो बिल्कुल ही पिस गया है। और दूसरी चीज़ों पे कम करो भाई, सिर्फ इससे पेट्रोल से क्या होगा? सिर्फ 6 रुपये 15 रुपये बढ़ाते हो, 6 रुपये कम कर दे तो क्या फ़ायदा? 6 रुपया कम हो गया, डर ये है कि अभी 50 रुपया नहीं बढ़ जाए। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 6 रुपये 17 पैसे कम कर दी गई। नई कीमत 269 रुपये 43 पैसे हो गई। डीजल भी 10 रुपये 86 पैसे सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में भी 6 रुपये 32 पैसे कमी कर दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। हमास के सियासी सरबराह इस्माइल हनिया कातिलाना हमले में शहीद। इस्माइल हनिया को तेहरान में इनकियासी क़यामगाह पर गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया गया। इस्माइल हनिया का 1 महफिज शहीद। ईरान में 3 रोज़ा सोग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़amenei का बदला लेने का ऐलान। कहा इस्माइल हनिया के कत्ल का इंतकाम लेना अब तेहरान का फर्ज है। ईरानी सदर बोले बुज़दिलाना हमले का हिसाब देना पड़ेगा। हमास ने कत्ल एक बुज़दिलाना फ़िल करार दे दिया। इस्माइल हनिया की नमाज जनाजा आज तेहरान में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़amenei पढ़ाएंगे। तदफीन जुमे को दोहा में होगी। ईरानी पासदारा ने इनकलाब का कत्ल की तहकीकात का ऐलान। नताइज जल्द सामने लाए जाएंगे। इसराइल का लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर भी फ़िज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह कमांडर फवाद शकर को शहीद करने का दावा कर दिया। इसराइली हमले में 1 शहीद और मुतअद्दिद ज़ख्मी। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का 18 घंटों के बाद बिलाखिर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस्माइल हनिया के कत्ल में मुलव्वस होने की तरदीद करते हुए कहा, अमरीका न तो इस्माइल हनिया के कत्ल की किसी मनसूबाबंदी से आगाह था, ना ही बराह रास्त मुलव्वस है। दुनिया भर में इस्माइल हनिया की शहादत पर रद्द-ए-अमल। फ़लस्तीनी सदर की मज़म्मत। महमूद अब्बास ने कत्ल को बुज़दिलाना कार्रवाई और खतरनाक पेशरफ करार दे दिया। फ़लस्तीनियों से मुत्तहद होने की अपील। रूस का कहना है कि इसराइल हमले बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कत्ल को नाकाबिल कबूल और सियासी करार दे दिया। यमन में सोग का ऐलान। यमनी हौसी सरबराह मोहम्मद अली का बयान। कहा कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाना घिनौना जुर्म है। चीनी वज़ारत ख़ारजा ने ग़ज़ा में जल्द अज जल्द जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। कतर की मज़म्मत। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया की शहादत पर हर दिल अफसुर्दा, हर आंख अश्कबार। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में फ़लस्तीनी मज़ामती तहरीक के सरबराह की याद मनाई गई। रावलपिंडी, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद और गुजरांवाला समेत मुल्क भर में शहीद की गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की इसराइल की मज़म्मत। जुमे को पाकिस्तान भर में एहतजाज का ऐलान। कहा कि शहादत से फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक ख़त्म नहीं होगी। सरबराह MWM सीनियर सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास का इस्माइल हनिया के कत्ल पर इज़हार अफसोस। बोले कि मुस्लिम उम्मा के दुश्मन इसराइल और अमेरिका ने हमेशा पीठ पर वार किया। GOI ने इस्माइल हनिया की शहादत पर कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद जमा करा दी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने कहा कि मुसलमान हुक्मरान होश के नाखुन लें, फ़लस्तीन के लिए खड़े हों, वरना लावा फटा तो कोई नहीं बचेगा। हनिया है जो वजीर आजम फलस्तीन बने थे, लेकिन अमेरिका को और अमेरिका के गुलाम मुस्लिम हुक्मरानों को हमास की ये जमहूरियत पसंद नहीं है। और हम राय आम्मा से अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ आए तो वो उसका रास्ता रोकते हैं और उसको हुकूमत नहीं करने देते। हमास क्या है? खिदमत क्या उन्मान है। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए कहा, हमने उनकी पेशकश को कबूल किया। हमने उनसे यही बात की कि भी अब ये कमेटी दर कमेटी नहीं, जो कमेटियां बन गई हैं उन्हीं का इजलास होना चाहिए। उन्होंने वक्त मांगा, हमने कहा आप वक्त लें और हमने वाजे कर दिया है ये कमेटी का खेल नहीं चल सकता, कमेटी चौक ही निकलेगा। हमने बिल्कुल एक मजबूत बुनियादों पर यह बात की है, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए।
रावलपिंडी लियाकत बाग में महंगी बिजली, इजाफी बिल्स और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे रोज़ भी कोई पेशरफ न हो सकी। हुकूमती कमेटी ने माशी बाहरीन को भी मुज़ाकरात में शामिल कर लिया। तकनीकी कमेटी के अरकान ने हुकूमती वफ्द को ब्रीफिंग दी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी में कसरत राव से मंजूर। PTI की मुखालफत, GUI ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। VP इजलास में शरीक नहीं हुई। अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वज़ीर पार्लिमान उमूर आज़म नज़ीर तार के दरमियान जुमलों का तबादला। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार ने बिल की हिमायत कर दी। कहा कि मुजवज़ा कानून में तरमीम आइन और कानून के मुताबिक है। अली मोहम्मद खान ने कहा इलेक्शन कमीशन ने इस मुल्क में सियासी बहरान पैदा किया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। लतीफ़ खोसा ने मीडिया में गुफ्तगू में कहा कि महसूस नशिस्तों से मुतालिक हुकूमत ने गैर कानूनी कानून साजी की। हम कमेटी में भरपूर मुखालफत करेंगे, इसे पास नहीं होने देंगे। है कि वो सियासी जमातें जिन्होंने कि जमहूरियत का और सियासत का लिबादा ओढ़ रखा है, जिन्होंने कि अपने ज़ाती मफादात, इनकी लीडरशिप के मफादात को ऊपर रखा और अवाम और मुल्क की बहबूद और खुशहाली की जगह उन्होंने अपने आप को संवारा। जो कवानीन बनाए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन के बाद, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं। इस हुकूमत ने ज़ाती मफाद के लिए मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाया। ऐसा लग रहा है हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं मानती। PTI रहनुमा शिबली फराज कहते हैं मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा कोई सरमायाकारी नहीं करेगा। उमर अयूब ने कहा हमारे सोशल मीडिया के अरकान को उठाकर तशद्दुद किया जा रहा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद की। वो सियासी जमातें जिन्होंने कि हमारी सोशल मीडिया टीम के नौजवान खवातीन और हमारे बच्चों को, हमारे टीम मेंबर्स को, उनको उठा के उन पे तशद्दुद किया जा रहा है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने पाकिस्तान के बारे में बात की है। अल्लाह को ही पता है बानी PTI किससे बात करेंगे किससे नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब, कहा कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में परेशानी वाली कोई बात नहीं। हुकूमत मुस्तहकम है। IPP से मुताल्लिक हिकमत अमली पर हुकूमत MKM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट अदालती हुक्म पर डीसील्ड कर दिया गया। दफ्तर से अहम तरीन रिकॉर्ड, DVR और रिकॉर्ड गायब हैं। पुलिस रऊफ हसन का पर्स छोड़ गई, पैसे और कैमरे ले गई। IG, FIA और CDA पर दहशतगर्दी का पर्चा कटवाएंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का ऐलान। तो शाखाना केस में अहम पेश बानी PTI अबूशा VP की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त से नया बेंच तश्कील। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिरात समाअत करेंगे। बानी PTI की जानिब से 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक के केस सुनने पर एतराज़ किया गया। 25 जुलाई को चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अमन रिफत इम्तियाज़ ने समाअत की। ऑलरेडी इन्होंने जो बिलिंग की हुई है ओवर बिलिंग है। यूनिट 50 से ज़्यादा हो जाए तो उसका बिल 10,000 आ जाता है। ओवर बिलिंग की वजह से जो इन्होंने वहाँ पे जो टैक्सेस और जो बिलिंग जो ज़्यादा हो रहे थे उसकी वजह से आवाम बहुत सख्त मुश्किलात में थी। तो अब मैंने सोलर लगाया हुआ 10 kV का, फिर मेरा बिल आ रहा है 2 लाख 2.5 लाख। किससे जाके रोएं, कहाँ जाएँ? अवामी खदशात दुरुस्त साबित के इलेक्ट्रिक और सरकारी तकसीम कार कंपनियां भी चोर निकली। टिकेट के इलेक्ट्रिक और डिस्कोज ने जायद बिलिंग के जरिए अवाम की जेबों पर डाके डाले। नेपरा रिपोर्ट में बड़ा इंकशाफ, बताया गया रवां साल अप्रैल तक जून में ओवर बिलिंग करके सार्फिन को चूना लगाया गया। नेपरा ने रिपोर्ट अथॉरिटी को पेश कर दी। दिन की स्ट्राइक है बुध जुमे राजुमा। अगर हमारे मुतालबे तस्लीम ना हुए तो हमारे जो हेड ऑफिस कराची में रऊफ़ इब्राहिम साहब हैं वो गवर्नमेंट से राब्ते में हैं। तो अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं होते तो 6 तारीख को दोबारा एक इजलास होगा जिसमें आइंदा लाहे अमल के मुतालिक बात होगी। विद होल्डिंग टैक्स
समेत दीगर टैक्सेस के खिलाफ एहतजाज। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत तमाम बड़े शहरों की अजलास मंडियों में 3 रोज़ा हड़ताल शुरू। दुकानें बंद। अकबर मंडी के सदर अजहर इकबाल, अवाम जनरल सेक्रेटरी हाजी असलम समेत दीगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक। कहा कि पाकिस्तानी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कभी दाल चावल पर टैक्स लगा हो। हुकूमत से बात की मगर कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला, जिस पर एहतजाज कर रहे हैं। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मानसून का नया सिस्टम आज मुल्क में एंट्री देगा। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। कराची में 2 अगस्त से बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और पंजाब में भी इस दौरान तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। मरी, गलियात, मानसहरा, कोहिस्तान, चित्राल, दीर, शांगला, बुनेर और दीगर शहरों में सैलाब का अंदेशा। लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा है। कश्मीर, मुजफ्फराबाद में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। कई मकामात पर जालाबारी भी मुतवक्के। NDMA का अलर्ट जारी। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ और दीगर मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों से दरिया चित्राल में सैलाबी पुल, मकानात और फसलें बह गईं। बिजली गिरने समेत मुख्तलिफ हादसात में 26 अफराद जाँ बाग। सड़कें बंद होने से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। गोलीन वादी में सैलाबी रेले से 16 घर मलिया मेट। लोअर चित्राल में बारिश और सैलाब के पेश नजर दफा 144 नाफिज। सैलाबी रेले से चित्राल, मस्तूम, शिंदोर रोड बंद है। मानसहरा में भी सैलाबी सूरत हाल। अस्तोर और स्कर्दू को मिलाने वाली शारा। देवसाई अली मलिक टॉप पर लैंड स्लाइडिंग से बंद। बाबू सरटाव पर कागान मानसहरा का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। वज़ीर आला KP का जानी माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। मुतासरा खानदानों के लिए माली इमदाद का ऐलान। महांडरी में मरकजी पुल बह जाने से कागान में फंसे 10 से 15 हज़ार सयाहों को होटल मालिकान की तरफ से मुफ्त रिहाइश फराहम। खाना भी निस्फ कीमत पर दिया जा रहा है। लोगों ने अपनी मदद के तहत टोली बनाकर दरिया पार करने का रास्ता बना लिया। सामान की आमदोरफ्त शुरू। पाँच साल का काम 1 साल में करके लीड करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरीम नवाज का 15 सितंबर तक तामीरात शुरू करने का हुक्म। इजलास में रोड बहाली प्रोग्राम की 471 सड़कों के प्रोजेक्ट 30 जून तक मुकम्मल करने पर इत्तफाक। मरीम नवाज ने कहा कि अवाम की सहूलत के लिए रोड प्रोग्राम को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा। PTCL का इंटरनेट सिस्टम डाउन। सर्विस मुनक़ता होने से अवाम को परेशानी का सामना। बैंक्स और दीगर सरकारी दफातर में काम बंद। नए इंटरनेट सिक्योरिटी नेटवर्क की तनसीब से मुंसलिक हुकाम का कहना है कि फायरवॉल की आजमाइश की वजह से इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। सिंध और पंजाब के कच्चे के इलाकों में डाकुओं की सरगर्मियां अचानक बढ़ गईं। सरहदी पट्टी पर पंजाब पुलिस की पिकेट पर डाकुओं का हमला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 4 डाकू हलाक। हमले में सचो राना रमजान शहीद। पंजाब पुलिस का सरहदी इलाके में ऑपरेशन शुरू। लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। वजारत खारजा के दफ्तर के बाहर पुलिस एहलकार ने शहरी को तशद्दुद का निशाना बना डाला। साहिल वजारत खारजा में अपने कागजात की वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन आया था। गजा पर इसराइली जारियत के 299 रोज मुकम्मल। इसराइली फौज ने वसी गजा के कस्बे जावेदा पर गोलाबारी करके 10 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली हमले में अल जज़ीरा रिपोर्टर और कैमरामैन शहीद। 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली हमलों में अब तक 39,445 फलस्तीनी शहीद और 91,000 से ज्यादा जख्मी। गजा में जारी शदीद इसराइली जारियत के बाइस मवासलात और इंटरनेट मुसलसल बंद। फलस्तीनी तिब्बी ज़राए के मुताबिक शोहदा के आदाद शुमार खौफनाक हद तक ज्यादा हो सकते हैं।
चैंपियंस ट्रॉफी 2025। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला ने एक बार फिर भारतीय टीम के दौरे पाकिस्तान का इंदिया दे दिया। कहा, भारतीय टीम हुकूमत की इजाजत मिलने के बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान का दौरा कर सकती है। साल 2026 में वनडे वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए पाकिस्तान अपना फैसला करने में आजाद है। पेरिस ओलंपिक का 5वां रोज चीन 8 तलाई तमगों के साथ मेडल टेबल पर सरे फेरिस। जापान के साथ गोल्ड मेडल के साथ दूसरी, फ्रांस और बरतानिया ऑस्ट्रेलिया सोने के 6 तमगों के साथ तीसरी पोजीशन पर। जनूबी कोरिया 5 तमगों के साथ चौथी पोजीशन पर आ गया। हमला होने के बावजूद मिस्री एथलीट निदा हाफिज की ओलंपिक में शिरकत, पहले ही मुकाबले में कामयाब होकर सबके दिल जीत लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।